हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z ज्ञान विज्ञान में। और मैं हूं पीके सिंह। मैं आपके लिए लाया हूं हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो हम आपको बताते चलते हैं कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का उपयोग चंपारण में किया था। किसके आग्रह पे गए थे चंपारण में, आप बता सकते हैं? तो वह चंपारण राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे। राजकुमार शुक्ल के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे। कब गए थे? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी गए थे। मेरा सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक गांधी जी हैं। इन्होंने 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसी को हम लोग दांडी आंदोलन भी या दांडी मार्च भी कहते हैं। दांडी मार्च गांधी जी ने सर्वप्रथम 1930 ईस्वी को स्टार्ट किया था। 6 अप्रैल तक यह आंदोलन दांडी आंदोलन चला था। उन्होंने नमक कानून को भंग किया था दांडी यात्रा के अनुसार। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी में, नवंबर में, 1905 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में? सभी लोग कमेंट में बताइए कि चौथा का राइट आंसर क्या होगा। तो 1900 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इसके नेता कौन थे? जल्दी जल्दी बताइए, इसके नेता कौन थे, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। सबसे प्रथम पुर्तगाली हिंद चीन में गए थे व्यापार के मकसद से, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ पे फ्रांसीसियों ने अपना प्रभुत्व जमाया। फ्रांसीसियों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि असहयोग असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कोलकाता 1920 के अधिवेशन में पारित हुआ। आप बता सकते हैं कि असहयोग आंदोलन कब तक चला था? तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला था। इसे प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इटली के एकीकरण का मुख्य योगदान किसका था? इटली के एकीकरण का मुख्य योगदान किसका था? तो इटली के एकीकरण का मुख्य योगदान मेजनी का भी था, गैरीवाल्डी का भी था, काउंट काबूर का भी था। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन टी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हम लोग का 1815 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन के युद्ध हारने के बाद वियना सम्मेलन हुआ। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। 9वां क्वेश्चन ये है कि बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क कौन था? कवि था, लेखक था, सैन्य अधिकारी था या राजनीतिज्ञ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बिस्मार्क जो था वो महान नीतिज्ञ बोल सकते हैं और इसको राजनीतिज्ञ भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लाल कुर्ती संगठन का नेतृत्व किसने किया था? तो लाल कुर्ती का नेतृत्व हम लोग के गैरीवाल्डी चाचा ने किया था। गैरीवाल्डी चाचा जो थे वो एक नाविक थे पेशे से। उन्होंने अपने स्वयं नाविकों को जोड़कर एक लाल कुर्ती नामक सेना का गठन कर युद्ध लड़ा था। 11वां क्वेश्चन है कि प्रिंट एवं संस्कृति राष्ट्रवाद किससे जुड़ी है? प्रिंट और संस्कृति राष्ट्रवाद किससे जुड़ी है? प्रिंट और संस्कृति राष्ट्रवाद सामाजिक आंदोलन से शुरू है। जब पेपर बनने लगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे, तब जाके ये शुरू हुआ था। लोगों के बीच बहुत आक्रोश उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में राष्ट्रवाद का मुख्य विकास उपनिवेशवाद का शासन है। जो अंग्रेज लोग थे, हम लोग पे उपनिवेश बनाए हुए थे, जो लोगों पे बहुत अत्याचार करते थे, जिससे राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शहरी एवं शहरी जीवन अध्याय किससे संबंधित है? तो शहरी जीवन अध्याय हम लोग के चैप्टर नंबर शहर और जीवन धारा से संबंधित है। ये शहरीकरण और जीवन अध्याय हम लोग का चैप्टर नंबर 6वां है बिहार बोर्ड का।
वहीं से लिया गया है, जो हम लोग के शहरी जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्यापार और भूमंडली का संबंध किससे है? व्यापार और भूमंडली का संबंध हम लोग के वैश्विक व्यापार से, विश्व व्यापार से बोल सकते हैं हम लोग के है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंद चीन राष्ट्रवाद आंदोलन किस महाद्वीप में हुआ था? हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन हम लोग के एशिया महाद्वीप में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बता सकते हैं कि हिंद चीन में कितने देश थे? हिंद चीन में 3 देश थे। कौन कौन थे? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, LSB जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना था। सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट में ऑप्शन देंगे। साम्यवाद एवं समाजवाद के जनक कौन थे? साम्यवाद एवं समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे, जिन्हें इनका जन्म बता सकते हैं? इनका जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में इन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय के सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी की था। इसके अंदर कौन कौन थे? नेहरू परिवार है, गांधी परिवार था इसमें, और अनेक नेता राष्ट्र कांग्रेस से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अर्थव्यवस्था और आजीविका का अध्याय मुख्य विषय किसका है? तो जो हमारे अर्थव्यवस्था और आजीविका का अध्याय का मुख्य विषय है वो रोजगार और जीवन यापन है। जो हमारे अर्थव्यवस्था आजीविका का चैप्टर है वो लोगों के रोजगार और उनके जीवन के बारे में बताया है, जीवन यापन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रेस और संस्कृति राष्ट्रवाद का संबंध किससे है? प्रेस और संस्कृति राष्ट्रवाद का संबंध मीडिया और संस्कृति से है। जो मीडिया है उसी को दूसरा नाम, मीडिया का दूसरा नाम प्रेस है, और संस्कृति का प्रभाव हमारे संस्कृति पर पड़ा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग इस चैनल को क्या कर दीजिए, आप लोग जल्दी जल्दी इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम भी प्रमोट हो जाएं। चलिए धन्यवाद।